हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। अगर कोई चीज हमारे अपनी इच्छा से नहीं होती है, हम किसी चीज का सप्रेशन कर देते हैं, तो ऊपर ऊपर से तो हम उसको करने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, पर अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ अलाइन नहीं है, उसको वहाँ पर खुशी नहीं मिल रही है, उसको दिख रहा है कि ये काम मुझसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, तो वो हमारा सपोर्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स, अभी मैंने एक लड़की के साथ, जो मेरी क्लाइंट थी, उसके साथ बात करी कुछ टाइम पहले। उसको भूलने की बीमारी हो रही थी। वो अपना सिलेबस पढ़ती थी, बहुत अच्छे से याद करती थी, घर पे होती थी, उसको रिवाइज कर लेती थी, पर जैसे ही एग्ज़ाम में जाती थी भूल जाती थी। उसको बोला गया स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी में आप पॉइंटर्स बनाओ और पॉइंटर्स को लिख करके आप याद करो। उसने वो भी किया, रात को याद करके सोई, सुबह 4 बजे उठ के रिवाइज किया, तब तक सब सही था, लेकिन एग्जामिनेशन में बैठते ही सारा भूल गई। ऐसे में अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए, पर उन पॉइंटर्स के अंदर क्या लिखना है वो भी उसको समझ में नहीं आया। सो शी वॉज रियली वरीड। फर्दर जब उससे बात करी गई, डिस्कवरी करी गई, तो पता चला कि ये सिर्फ वो पढ़ाई में नहीं हो रहा है, दूसरी चीज़ें भी भूलने लग गई है। जैसे पेरेंट्स कुछ काम बताते तो कुछ टाइम के बाद भूल जाती है। जब बात हुई कि क्या सब्जेक्ट कर रही हो, उसने बताया कि हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? क्योंकि जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, इसलिए ये कर रही हूँ। तो पूछा कि पहले क्या करना चाहती थी, तो लॉ पढ़ना चाहती थी। लॉ को क्यों नहीं परस्यू किया आगे? क्योंकि पेरेंट्स ने मना कर दिया कि तुम लड़की हो, लॉ पढ़ने के लिए तो कम से कम 4-5 साल की स्टडी, उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए, तो तुम्हारी शादी कब करेंगे? इसलिए उसको जो वो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ने नहीं दिया गया। तो मैंने पूछा कि जब नहीं पढ़ने दिया गया, जिस समय डिसाइड हुआ, उस समय तुम्हारे को कैसा इम्पैक्ट हुआ? शी सेड कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कुछ टाइम तक, फिर वो बाहर आ गई उससे। सो क्लियरली ये बात इंडिकेट कर रही है फ्रेंड्स कि बच्ची जो पढ़ना चाहती थी, जब उसको नहीं पढ़ने दिया गया, ऐसे में जो भी वो अब पढ़ रही है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे अलाइन नहीं कर रहा है, उसको इसमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कोई खुशी नहीं दिख रही है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो वो उस चीज़ को भुला रहा है। वो उस चीज़ पे को याद नहीं रख रहा कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे जो चाहिए वो कुछ और ही है। सो कैन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? कि अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारा दिल से वो बात आ रही है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलाइन है उसके लिए, तो हम मोटिवेटेड होते हैं उसको करने के लिए, अंदर से इच्छा जगती है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा नहीं भी प्रिपरेशन करें, फिर भी हम उसको बहुत अच्छा कर ले जाते हैं कुछ प्रिपरेशन के बाद भी। पर अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं चाह रहा होता है, हमको वो चीज़, उससे हम अलाइन नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होता है, अंदर से इच्छाएं नहीं जग रही, खुशी नहीं आ रही, तो ऐसे में हम उस सब्जेक्ट को कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, वो पेरेंट्स खासकर जो ये सोचते हैं कि शादी करना ही लड़कियों का अल्टीमेट एम है। और फ्रेंड्स, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में, दो बहुत कुछ चेंज आया है। बहुत सारे पेरेंट्स लिबरल हुए हैं, ओपन हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो वो करना चाहती हैं वो करें। पर अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि लड़कियों को टाइमली शादी करा देनी चाहिए, उनको पढ़ाई में जो वो चाहती हैं, लंबा करियर कोई सोच रही हैं, कोई डॉक्टर बनना चाह रही है या वकील बनना चाह रही है, तो ऐसे लंबे करियर में उनको इन्वेस्ट नहीं करने दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके रिपरकशन बहुत हो सकते हैं। ऐसे में आपका बच्चा लाइफ से अपनी जिस्ट खो देगा, वो जीना ही नहीं चाहता है, उसको डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स, इस तरीके से एमनीशिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और शादी हमेशा ही लाइफ की प्रोसेस में एक पार्ट है, ये अल्टीमेट गोल होना नहीं चाहिए। अगर हम इसको अल्टीमेट गोल बना देते हैं तो आगे जा कर के हम सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। गर्ल्स को आजकल के ज़माने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनकी शादी करना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड।